नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे साथ में है झारखंड के जाने माने एक्टर डीपी शुक्ला जी। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, यहाँ तक कि मुंबई से लेके कई हिंदी फिल्मों में और काफ़ी क्षेत्रीय फिल्म में भी इन्होंने काम किया है। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले डीपी जी आप अपना परिचय देते हैं दर्शकों को। तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। डीपी जी, चूँकि विनीत जी हमारे पुराने परिचित हैं, डीपी जी से मेरा पूरा नाम दिव्य प्रकाश शुक्ल हुआ और मैं गढ़वा का रहने वाला हूँ और गढ़वा में दीपा मोहल्ला में रहता हूँ और गांव मेरा डाल्टनगंज के पास सिंगरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ और बहुत लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में रहा हूँ और एक्टिंग का बचपन से ही शौक था। एक बार आपको बताते चलूँ, मेरी माँ मेरा नाटक स्कूल में देखने आई थी और मेरी माँ ने मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि मैं वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया। अरे वाह, इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या हो सकती है? तो उस बीज कहीं स्कूल में ही रखा जा चुका था, लेकिन उसके बाद वैसी अपॉर्चुनिटी छोटे जगह में होती रही। तो उस अपॉर्चुनिटी के अभाव में धीरे धीरे चल रहे थे, तो अचानक एक हैं पंडित हंस द्विवेदी कला मंच, तो उनके माध्यम से जो है सो कि फिर मैं इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ स्कूल के बाद और फिर स्प्रिंग थंडर से लेके हिंदी सिनेमा से लेके फिर अभी क्षेत्रीय सिनेमा की तरफ। तो हाँ दीपी जी, आपने अच्छा याद दिलवाया कि अभी हम लोग बात करेंगे, आपका क्षेत्रीय फिल्म आने जा रहा है। हाँ, तो वो जो क्षेत्रीय फिल्म है वो किस भाषा में है? वो खोरठा लैंग्वेज है। अभी उस लैंग्वेज को झारखंड गवर्नमेंट ने प्रवेश परीक्षा में अनिवार्य कर दिया है। तो दीपी जी, उसमें जो क्षेत्रीय फिल्म आ रही है आपकी खोरठा में, जैसा कि आपने कहा, तो उसमें आपका कैरेक्टर क्या है? मैंने पहली बार कॉमेडी किया है, स्क्रीन पे कॉमेडी किया है और फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर भी अच्छा हूँ। फिल्म में असिस्ट किया है डायरेक्शन में। अच्छा। और कॉमेडी पहली बार किया है। अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए थे या तो नेगेटिव थे या तो सीरियस कैरेक्टर्स थे, लेकिन कॉमेडी में टाइमिंग होता है और पहली बार समझ में आया कि हंसाना कितना मुश्किल काम होता है। हंसाना बहुत टफ काम है। सफ़र तो 2014 में शुरू हुआ था जी। सफ़र उस समय मैं इप्टा का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था। अच्छा। और फिल्म स्प्रिंग थंडर की शूटिंग चल रही थी और इप्टा के लोग जो है सहयोग कर रहे थे फिल्म शूटिंग में। तो उसी दौरान जो है सो की मुलाकात हमारी श्री राम डाल्टन जी से हुई जी। और मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया और मुझे उस समय मैं एक जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ा और बचपन से ही था कि इस क्षेत्र में कुछ न कुछ करना ही है। तो मैंने जॉब रिज़ाइन करके सिनेमा में जो है सोचा कि एकदम जा रहा हूँ और कुछ न कुछ तहलका मचेगा। 2010 में मैंने बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का अवार्ड भी मिला और एक ऑडियंस मुझे आके 200 रुपया एज ए रिवार्ड दिया था। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर में? हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर में काफ़ी प्लीज्ड हुए थे लोग। कॉन्सेप्ट ही कुछ एंटिक था और जब मिला तो वहाँ से मनोबल बढ़ा और लगातार मैं कुछ न कुछ गतिविधियों में शामिल रहा। सिनेमा का सफ़र बहुत दूर था, लेकिन संयोग जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अचानक से ये सफ़र मेरा सिनेमा का स्प्रिंग थंडर के द्वारा शुरू हुआ और फिर अभी तक कारवां चल रहा है। तो ये ये अभी क्षेत्रीय जो भाषा में फिल्म बनी, ये फिल्म का शूट कहाँ हुआ? फिल्म की पूरी शूटिंग धनबाद के क्षेत्र में हुई है। एक गांव है तोपचाची। अच्छा। तोपचाची, बाघमारा, इन क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग हुई है और 2017 में हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। पूरा 2017 शूट किया हम लोगों ने, पूरे नहीं, समय समय पर शेड्यूल रहता था कि कोरोना से पहले। हाँ, कोरोना से पहले। और 6 साल बाद जो है सो कि आधा दशक से 1 वर्ष से ज़्यादा के बाद जो है सो फिल्म आप लोगों के बीच आ रही है। तो दीदी, हमारे दर्शकों को आप इसका जो थीम है वो थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। फिल्म का थीम 80 के दशक की कहानी है और उस समय के आर्थिक और सामाजिक संघर्ष जो थे उसको फिल्म में फिल्माया गया है। उस समय की जो संस्कृति थी, जो संस्कृति से लोग कटते जा रहे हैं, आज उस सिनेमा के माध्यम से उस समय की संस्कृति को बखूबी देख जान समझ सकते हैं। और फिल्म में कुल 6 गाने हैं
और आप एंजॉय करेंगे फिल्म को। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ है, 80 के दशक की कहानी है और उस समय का आर्थिक और सामाजिक संघर्ष जो था, किस तरह से जॉइंट फैमिली एक दूसरे से कनेक्ट रहती थी और एक दूसरे का हाथ में हाथ मिलाकर जो है संघर्षों में साथ देती थी, ये सारी चीज़ें आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। और बताते चलूँ, मैं फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा यू सर्टिफिकेट किया। अरे वाह, बधाई। धन्यवाद। यू सर्टिफिकेट यानी कि किसी भी उम्र के व्यक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, यू सर्टिफिकेट का मतलब ही होता है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज ग्रुप का बच्चे और बूढ़े देख सकते हैं। आप दर्शकों को बताएंगे क्या कि इस क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र है पलामू, गढ़वा, लातेहार, जो भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है इसको, फिल्म के नाम पर यहाँ लोग बहुत दूर भागते हैं, लेकिन अभी का माहौल कुछ चेंज हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे यहाँ के युवाओं को? यहाँ के युवाओं को सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बिना पढ़ाई के इस क्षेत्र में ना आए। बिल्कुल, पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। ये प्लेटफॉर्म सही होगा कि नहीं, मैं अपने मुंह में यहाँ मिट्ठू नहीं होना चाहूँगा, लेकिन मैं मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ, MBA HR और मार्केटिंग से मैंने की है। मैंने पढ़ाई को कभी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि एक एक्टर को पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। हाँ, और सब यही मेरा पहला संदेश रहेगा कि आप अगर सिनेमा सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, साहित्य की पढ़ाई कीजिए, आप जो भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, समझ तो होना ही चाहिए। हाँ, समझ होना चाहिए, और बिना अध्ययन के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बिल्कुल। तो मीन्स मेरा आग्रह होगा कि लोगों को लगता है अभी कुछ एल्बम्स का दौर चला था, लोगों को लग रहा था कि सिंगर बन गए तो एक्टर बन जाएंगे, जो अभी ट्रेंड चला भोजपुरी में, ट्रेंड चला हुआ था। मैं किसी नहीं, अभी भी है वो चीज़, भोजपुरी में विशेष नहीं, क्योंकि हम किसी भाषा विशेष को गलत नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन समाज को आईना दिखाना तो हम लोगों का काम है। भाषा विशेष, जैसे आप देखेंगे कन्नड़, मलयालम फिल्म इतनी रिच फिल्में बन रही हैं, तो भोजपुरी में भी रिच फिल्में बन सकती हैं। बिल्कुल, खोरठा में भी रिच फिल्में बन सकती हैं, और भी हमारे जो क्षेत्रीय भाषा हैं, आप उधर देखेंगे, उधर के स्टार्स इधर आना नहीं चाहते हैं, हिंदी फिल्में करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ ऑडियंस का प्यार उनको मिलता है और वो ऑडियंस को चीज़ें देते हैं, कंटेंट देते हैं। तो हमारे पास भी कंटेंट की कमी थोड़ी है। हम लोग अभी डाल्टनगंज में हैं, बगल में गढ़वा जिला है आपका। गढ़वा जिला से नीलांबर पीताम्बर हुए 1857 के जो क्रांति का बिगुल जो है, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था। इंटरनेशनल कंसेप्ट है, और ये हम बड़े बड़े डायरेक्टर्स, राजमौली साहब ने RRR बनाया, तो उस लेवल पे जाके हम लोग नीलांबर पीताम्बर भी बना सकते हैं यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में। किसी भी भाषा की समृद्धि, उसके जैसे भोजपुरी बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आप मैंने बंगाली फिल्म भी की है, एक बंगाली आदमी कभी भी बांग्ला बोलने से नहीं शर्माता है। बिल्कुल। साउथ का आदमी अपना भाषा बोलने में नहीं शर्माता। यहाँ ये प्राय बना दिया गया है कि हम खड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा स्टैंडर्ड लगेंगे, लेकिन पहले हम अपने भाषा को सम्मान दें। आज अगर इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है सर, तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी वहाँ के लोग हुए, उन्होंने कोई भी थेसिस लिखी, मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च किए तो अंग्रेजी में रिसर्च किए, और अंग्रेजी में रिसर्च किया हो तो फिर अगर हमको उनको रिसर्च को जानना है, पढ़ना है, तब हमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ के लोग क्या, अगर अपना रिसर्च लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अपनी भाषा में लिखें, हिंदी में लिखें, भोजपुरी में लिखें, तो उनकी मजबूरी होगी कि जो भोजपुरी भाषी नहीं है, जो हिंदी भाषी नहीं है, बाहर के लोग हैं, तो उनकी मजबूरी होगी कि वो हिंदी सीखेंगे तभी उस रिसर्च पेपर को पढ़ पाएंगे। तो ये करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि हम भी जो है सो कि एक ही राग अलापने लगते हैं कि हम भी जान गए हैं भाई 2 लाइन की अंग्रेजी में ही अपना रिसर्च लिख दें। तो उनकी भाषा इसलिए समृद्ध है कि उन्होंने हिंदी नहीं सीखा, उन्होंने अपने भाषा में अपना हर एक देश प्रांत भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक देश के लोग अपनी भाषा को बोलने में गौरव महसूस करते हैं। बिल्कुल।
अंग्रेजी जो है सो कि है, ठीक है, मानता हूँ कि एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजियत थोपी नहीं जाए। बिल्कुल। और अपने भाषा के प्रति सम्मान अगर बना रहेगा, देखिए सबसे पहले एक ओशो का बड़ा कोट था कि हम जब तक अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे ना, हम दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो हमको पहले अपने आप से अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए उस भाषा के प्रति शर्म जो है वो नहीं रखना होगा। अभी आज के युवाओं को देखता हूँ, वो भोजपुरी बोलने में शर्माते हैं। अरे उनकी अपनी भाषा है भैया, आप बोलिए उस भाषा में। बिल्कुल। जहाँ बोलना है, जहाँ जरूरत है, जहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हाँ बोलिए। हाँ, मैं सहज हूँ, अंग्रेजी में भी सहज हूँ, हम भोजपुरियों में सहज ही। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस। बिल्कुल। आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। बट हम सहजता का भाव कहाँ से आएगा? जहाँ वो हम भले उसको लिपापोती करके अंग्रेजी में बोल दें, खड़ी का मान लीजिए अभ्यास है, मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं इसलिए है, लेकिन अपनी भाषा के प्रति हम सम्मान जागृत करें। हम पलामू में हैं, यहाँ की भाषा है, इतनी मधुर भाषा है, यहाँ हमारा मगही का भी पुट मिलता है, यहाँ भोजपुरी का भी पुट मिलता है। इस भाषा में फिल्म स्प्रिंग थंडर में आपको उसका एसेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा मिक्स लैंग्वेज है। डीपी जी, और भी थोड़ा बात करेंगे हम युवाओं के प्रति कि आज के जो युवा है या युवतियाँ हैं, रील्स बनाने में पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। इस पर आप कुछ सुझाव देंगे क्या? इस पर क्या बोलेंगे? रील्स में तो मुझे कुछ खास क्रिएटिविटी दिखती नहीं है रील्स, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत नहीं कह सकता हूँ, उनका अपना शौक है। और लेकिन अगर उसको वो आर्ट फॉर्म समझ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि रील इज़ द आर्ट फॉर्म। वो कला का कोई प्रारूप नहीं है रील। वो बस क्या कहिएगा, बस चीप पब्लिसिटी। बिल्कुल चीप पब्लिसिटी यू कैन से, सस्ती लोकप्रियता जो है सो की वो है, लेकिन आर्ट का वो रियल फॉर्म नहीं है। लेकिन आज के डेट में सारे लोग बना रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स भी रील्स बना रहे हैं। कभी जब जो है सो कि देखता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से रील्स आते हैं। तो एक ट्रेंड चला है, तो ट्रेंड का विरोध भी मैं नहीं कर सकता।